हरे कृष्णा, मैं गौरव ऋषिदासी आज आपके लेके आ रहा है, सब प्रसंग लेके आए हैं। आज का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं हमारे मन में खुशी कब उत्पन्न होती है, हम कब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। आज की कथा है एक सज्जन व्यक्ति जो कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा पैसे को लेकर थोड़ा लालच था। आज किस प्रकार आपको ये कथा के माध्यम बन चलेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है, जो वो सज्जन थे उनका नाम था मनोहर। मनोहर मनोहर पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन वो पेशेंट का इलाज तो बहुत अच्छे से करते थे, मरीजों का इलाज तो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन उनकी एक कमी थी कि वो बिना फीस के कभी किसी का इलाज नहीं करते थे। एक मैया जो है उनके पास आई, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तभी एक सिस्टर आती है और बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा 200 रुपये जमा कर दो। तो अम्मा बोली, 200 रुपये किस बात के? अभी ना मुझे डॉक्टर ने दवा दिया है, ना कोई इंजेक्शन दिया है, ना उसने मुझे देखा है, तो किस बात के मुझे पैसे देने हैं? तो वो सिस्टर बोली कि अम्मा ये डॉक्टर की फीस है। डॉक्टर मनोहर अपने कमरे के अंदर से कांच से वो अम्मा को देख रहे थे। अम्मा बहुत बूढ़ी थी और बहुत बीमार। उन्होंने कहा, मैं मैं नहीं दे सकती पैसे, मैं दोस्त नहीं दे सकती हूँ 200 रुपये। बोले, जो डॉक्टर की फीस है, अगर आप नहीं दोगे तो डॉक्टर आपको नहीं देखेगा। ये बात डॉक्टर मनोहर अंदर से देख रहे थे। तो उन्होंने आज तक उन्होंने कभी किसी का फ्री में इलाज नहीं किया था। उन्होंने सिस्टर को बोला कि अम्मा को भेजो। अम्मा अंदर आई। अम्मा बोली कि मुझे क्या दिक्कत है आपको? पहले उसमें दिक्कत। बोलते, डॉक्टर साहब आपका तो फीस 200 रुपये है, अब मेरे पास तो पैसा नहीं है 200 रुपये, मैं 200 रुपये नहीं दे सकती, मेरे पास तो सिर्फ 150 रुपये है। तो डॉक्टर मुस्कुराए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप 150 रुपये ही मुझे दे दीजिएगा। बोलती, नहीं मैं 150 रुपये भी नहीं दे सकती। बड़ी अम्मा को देखकर डॉक्टर फिर मुस्कुराए। बोलते, क्यों अम्मा? बोले, अरे 30 रुपये तो मुझे घर जाने का भाड़ा चाहिए, मैं आपको कैसे 150 दूंगी? तो डॉक्टर मुस्कुराए और बोले कि आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहली बार बूढ़ी अम्मा का इलाज फ्री में किया। अब वहीं मैं सोचने लगी कि आखिर ये बुजुर्ग अम्मा, उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर मैं इनसे पैसा लेता तो ये घर तक कैसे जाती, या फिर ये दवा कैसे खरीद पाती? ये तो फीस ही केवल 200 रुपये था मेरा। उन्हें देखकर बड़ी दया आई। उनके मन में उस अम्मा को देख के पता नहीं कैसे मन परिवर्तित हो गया, और वो उनकी इलाज को फ्री किया, और दवा भी उन्होंने फ्री में ही दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मा आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप ये दवा रोज़ खाइएगा। तो बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अम्मा ने बोला, बोले आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब आपसे कभी पैसे नहीं ले जाएँगे, हर महीने आइए और अब चेकअप कराइए और अपनी दवा यहाँ से मुफ़्त में लेके जाइए। अम्मा बड़ी खुश हुई, बोले, जीजू जियो लाल मेरे, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे, कृष्णा तुमको हमेशा खुश रखे। एक माँ ने आशीर्वाद दिया। डॉक्टर साहब बहुत 2 हफ्ते से बहुत टेंशन में थे, उन्हें बहुत टेंशन था, उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई थी और बहुत दुखी थी। जब वो घर आते हैं तो उनकी पत्नी घर में आई रहती है और अपने हुए झगड़े के लिए उनसे क्षमा माँगती है और कहती है, हम कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ये बात डॉक्टर साहब को समझ में आ गया और डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। तो अम्मा का इलाज उन्होंने फ्री किया, और जब घर में आके देखे तो उनकी पत्नी थी, तो उन्हें बहुत खुशी मिली और बहुत ही खुशी मिली। आज वो मन से बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, शायद इसी को मन की खुशी बोलते हैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं, जीवन में हम किसी की मदद करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि किसी की मदद करने में स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अंदर से एक बड़ी ही प्रसन्नता होती है। तो मन की खुशी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा होती है। आप मनुष्य तन पाए हैं, आप कृष्णा ने मनुष्य जन्म दिया हुआ है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोगों की मदद करें, क्योंकि अगर ये सौभाग्य पशु पक्षियों को नहीं मिला हुआ है,
कि वो किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी की मदद कर पाएँ। लेकिन ये हमें मिला हुआ है सौभाग्य कि हम लोगों की मदद कर सकें, है ना? तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने आशीर्वाद से आखिर वो डॉक्टर साहब का परिवार सुखपूर्वक रहने लग गया। आप भी जीवन में अगर आनंदित रहना चाहते हैं और डॉक्टर साहब जो कि कृष्णा के भक्त थे, उन्हें चीज़ समझते देर न लगी कि ये बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद का ही फल है। हमें हमेशा बुजुर्गों का, गायों का, पशुओं का जितना हो सके हमेशा मदद करना चाहिए और साथ देना चाहिए। ये छोटी-सी प्यारी-सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्रति कैसे प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के भक्त प्रिय भक्त बन जाइए। हमारा इस वीडियो से विनम्र प्रार्थना है कि आप एक माला जपिए, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पे जैसे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आज से ही आप माला जपना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।